नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। मैं हरिओम शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आप लोगों का जो लेखपाल का एग्जाम है वो 31 तारीख को हो चुका है। आंसर की भी आ चुकी है और जो आपके ऑब्जेक्शंस रेज होने थे वो भी हो चुके हैं। पूर्णतः आपने कई जगह पर लेखपाल कटाव की वीडियो देख ली होगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने हिसाब से जो मेहनत की होगी और आपने बेहतर परिणाम प्राप्त किया होगा। और जिसने भी बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं किया है, आगे कई सारे एग्जाम आ रहे हैं। अगर आपने वीडियो का पेपर जो है भरा हुआ था, फॉर्म फिल किया हुआ था, तो वीडियो का पेपर होने वाला है। ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और एनटीपीसी CBT 2 का भी प्रोसेस हो चुका है। तो ये सारे एग्जाम्स लगातार चल रहे हैं और फिलहाल अगर हम बात करें तो आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं आपके, वो यूपी SSSC पेट और आपका जो वीडियो है। फिलहाल आज की वीडियो में अगर हम बात करें तो आज की वीडियो में हम किसके के बारे में बात करेंगे, तो आज हम बहुत ही आराम से उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल का जो कटाव है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि काफी ज्यादा जो स्टूडेंट है उनसे पूछा गया कि सर बता दीजिए, आपने अभी तक इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो अंततः मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है अपने जो है विद्यार्थियों के कहने पर। तो अगर हम बात करें तो ये एक हमारा कोई एक मतलब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ही जाकर के कट ऑफ लगेगी, लेकिन हाँ एक सटीक अनुमान, आपको सिर्फ 1 से 2 नंबर का अंतर देखने को कट ऑफ में मिल सकता है, इससे ज्यादा का आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश लेखपाल के बारे में, तो वहां से एक बात समझ में ये आती है कि लगभग परीक्षार्थी कितने थे, सब कुछ मैटर करता है। परीक्षार्थी कितने थे, कितने लोग अनुपस्थित हुए, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो अगर हम बात करें तो लगभग 2,44,000 जो शिक्षार्थी थे, जो परीक्षार्थी थे, वो क्या होते हैं, पेट का एग्जाम देते हैं जो, ठीक है। और पेट एग्जाम देने के बाद में उनको जो है लेखपाल की मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया जाता है। फिर होता है 31 अगस्त जो है आपका, 31 तारीख को आपका होता है एग्जाम, ठीक है। और 31 तारीख के एग्जाम में अगर हम बात करें तो लगभग 12% जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं। लगभग 2,20,000 के आसपास जो विद्यार्थी थे वो जो है आपके उपस्थित हुए थे। उसमें अगर हम बात करें तो पदों की संख्या कितनी है, 8,085 पद हैं पूरे के पूरे। और 8,085 जो पद हैं वो विभिन्न विभिन्न जो है श्रेणियों में विभाजित है। और अगर हम आगे बात करें तो आंसर की यानी कि मतलब कुछ प्रश्नों की जो प्रकृति थी उसमें भी काफी चर्चा है। ठीक है, लगभग 7 से 8 प्रश्न, कितने प्रश्न, 7 से 8 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है। ठीक है, कुछ आपके हिंदी में थे और कुछ आपके जीएस में थे और कुछ आपका जो है प्रश्न था जो आपका ग्रामीण परिवेश से था। अगर हम आंसर की आने के बाद बात करें तो कई सारे जो विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि उनके नंबर 80 बन रहे थे, 85 बन रहे थे, किसी के 77 बन रहे थे तो उसके बढ़ के 79 हो गए हैं, और किसी के जिसके 84-85 बन रहे थे वो घट करके 78-77 तक आ गए हैं। तो ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और क्या इसमें जो है यूपी SSSC बोर्ड की कोई गलती है या उसमें प्रश्न का भाव परीक्षार्थी नहीं समझ पाए, इस पर भी हम पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने बात की आपसे, तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे कि परीक्षार्थी आपके कितने थे, वो लगभग 2.44 लाख थे, और अनुपस्थित 12% होते हैं तो आपके 2.2 लाख लगभग के आसपास जो है आपके उपस्थिति होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कैसे हम जो है पहुंचे, और अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी और, तो आप सभी लोग वीडियो को देखते तो हैं जैसा कि हाँ, और लेकिन आप लोग वीडियो को जो है शेयर नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो एक टीम श्लोक की तरफ से छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को जो है शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो भी आपके लिए जो फैक्ट्स वाले जो वीडियोस हैं, जो भी आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं, क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वो क्लासेस आप लगातार देखते रहिए। अभी जो है कल आने वाली जो क्लास है आपकी, वो है, मैं बात करूं अगर तो उसमें आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, पूरा का पूरा 1885 से लेकर के
1947 की बात करें तो वो वहां से तो छोड़ दीजिए, 2000 आपका 15 तक जो नीति आयोग की स्थापना तक उसमें बताया गया है लगातार। तो उसको आप देख सकते हैं और देख करके अपना एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देख करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आइए अगर हम बात करते हैं तो कैसे कैसे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो अगर आपको पता है, सभी को पता है, हिंदी थी, ठीक है, जीएस थी, मैथ थी आपकी, और अगर हम बात करते हैं ग्रामीण परिवेश जिसको हम जीपी भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर 25-25 सभी में प्रश्न आने थे। कितने कितने आने थे? 25-25 प्रश्न आने थे सभी में, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि 3 कैटेगरी में स्टूडेंट को हम बांट देते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी में हम स्टूडेंट को बांट देते हैं। 3 कैटेगरी में कैसे बांटेंगे? वो स्टूडेंट जो लगातार पिछले 1 साल से सिर्फ लेखपाल की तैयारी कर रहे थे और जो मतलब कि, और ये दूसरे प्रकार के स्टूडेंट जो हर एग्जाम की तैयारी करते हैं और प्रत्येक एग्जाम देते हैं। तीसरे इस प्रकार के स्टूडेंट वो होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं, उनसे किसी से मतलब नहीं होता है और वो भी पेपर दे आते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं गुड स्टूडेंट, एवरेज, मीडियम स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट की हम बात करेंगे, ठीक है। ये उसी श्रेणी में आते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि वर्तमान समय में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, सभी परीक्षाओं की जो अपनी अपनी क्षमताएं हैं, प्रश्नों की जो क्षमताएं हैं या जो लेवल ऑफ द क्वेश्चंस है वो अलग अलग डिफरेंट है। आप यूपी ट्रिपल एससी के पेपर्स अगर आप उठा लें तो पेट के पेपर में और आप लेखपाल के पेपर में आप जमीन आसमान का अंतर देखते हैं। मंडी परिषद का पेपर उठा लीजिए, युवा समाज कल्याण अधिकारी का आप उठा लीजिए, ठीक है। और फिर वहीं पर अगर आप और अलग अलग पेपर लेते हैं तो एनटीपीसी का पेपर अलग लेवल का बनता है, ठीक है। तो पेपर का लेवल अलग होता है और जो आपके परीक्षार्थी होते हैं वो एक ही मोड में तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो किसी मोड की तैयारी कर रहे हैं और वो दूसरा एग्जाम भी दे देते हैं, ठीक है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि उससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं इनसे बारे में। तो अगर हम बात करें तो इसमें सीधा सीधा आंकड़ा ये हमारे पास में, हमने जो एक सर्वे किया तो उसमें पता चला कि हिंदी में 22 प्रश्न आपके लगभग सही किए जा सकते थे और जीएस में आपका 20 प्रश्न आपका सही किया जा सकता था। मैथ में आप ज्यादा से ज्यादा 23 प्रश्न आप सही कर सकते थे और आपका जो ग्रामीण परिवेश था इसमें आप लगभग अगर हम बात करें तो 16 प्रश्न सिर्फ जो सही किए जा सकते थे। इसमें थोड़ा सा हम और बात करेंगे तो जीएस में अगर हम बात करें तो इसमें ले सकते हैं आपका जो है 19 से 21 प्रश्न, 21 ले लेंगे प्रश्न, ठीक है। और मैथ, और अगर हम बात करें तो मैथ में 22 से 23 प्रश्न ले सकते हैं। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 22-21 हो जाएगा आपका कितना, 22-21 हो जाएगा 43 और 43 और 23 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा लगभग 66 हो जाएगा। और 66 में अगर हम बात करेंगे 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 82, कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 82 बनेगा। और अगर हम बात करें तो ऐसा तो कोई विद्यार्थी नहीं होगा कि 82 प्रश्न करके आया और 82 सही हो गया। वो एक आधा विद्यार्थी होगा ना कि जो बिल्कुल ब्रिलियंट माइंड, 100% एक्यूरेसी, वो तो मतलब वो ब्रिलियंसी में ही है, तो वो ऐसा नहीं मान सकते कि नहीं है। लेकिन हाँ 20 बच्चे हो गए, 25 हो गए, 50 हो गए, ठीक है, या अन्य प्रकार के बच्चे जिनको पहले ही आंसर की उपलब्ध करा दी गई हो, ठीक है। ऐसे भी तो बच्चे हैं, पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो तो आप सभी को पता ही है, खैर उस पर क्या चर्चा करना, क्योंकि उसमें उसके लिए चर्चा करना आप समय व्यर्थ कर सकते हैं, क्योंकि उसको लेकर के कितना भी चीजें आप कह लें, लेकिन उसमें सरकार का जो जू है वो नहीं रेंग रहा है। एक कहते हैं ना कि ग्रामीण परिभाषा में कि जू न रेंगना, मतलब बिल्कुल कान में तेल डाल के बैठे हुए, उससे कोई मतलब नहीं है कि शिक्षार्थी 8x8 के कमरे में बंद रहे, वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसमें क्या होता है, उनको चाहिए पैसा, ठीक है। पैसा मिले, आराम से वैकेंसी बिकती है, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं बात यहाँ, हम लोग जो जितने भी जो टीचर होते हैं वो सब बात करते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चों की, ठीक है। तो ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों की बात हो रही है। फिर अगर हम बात करें तो अगर किसी विद्यार्थी ने 82 प्रश्न सही कर दिए हैं और उसने अटेम्प्ट, मैं मान लेता हूं कि उसने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं कितने, 95, कितने छोड़ दिए हैं, 95 क्वेश्चन उसने किए हैं और 5 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किए, 5 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किए। फिर अगर इसके बीच में गैप देखें तो 13 क्वेश्चन का गैप हो जाता है। कितना क्वेश्चन गैप हो जाता है, 13 क्वेश्चन का गैप हो जाता है। इसको अगर अब आप देखेंगे तो लगभग आपका 1/4 की माइनस मार्किंग थी कि 4 गलत होंगे आपके, ठीक है, तो 1 गलत माना जाएगा।
तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका कितना हो जाएगा, 4×3=12, लगभग 3.25 आपके जो है नंबर घट जाएंगे। तो 82 में से 3.25 नंबर अगर हम घटाते हैं, ठीक है, तो कितना बन जाएगा लगभग आपका, तो बन जाएगा 78 पॉइंट लगभग आपका 75 बन जाएगा, 78.75 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 78.75 बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। मैं आपको दिखाया ना कितना मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर आप देख लें यहीं पर, अगर जनरल बच्चे की थोड़ा सा मीडियम की बात करें तो हिंदी में मान लीजिए वो 22 ही कर लेता है, ठीक है, जीएस में वो 19 कर लेगा। अगर हम बात करें मैथ में वो कितना करेगा, मैथ में मान लीजिए 21 कर लेता है, और ग्रामीण परिवेश में वो कितना करता है, मान लीजिए 15 क्वेश्चन करता है। मैं एक एक घटा रहा हूँ क्योंकि गलतियां क्या होती है, कम हो जाती हैं, वो इतना लंबा गैप नहीं होता, क्योंकि आप समझ लीजिए 2,20,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि जो मीडियम श्रेणी का था वो इतना टफ पेपर नहीं आया था। मैं पेपर की भी अगर बात करूं तो यहाँ पर मैं पहले चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि पेपर जो था आपका वो पेपर टफ नहीं था, पेपर की जो लैंग्वेज थी वो मॉडरेट लेवल की थी। आपको क्या, आप कैसे पेपर के जो आदि हैं, आप कोई भी, जैसे कि मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी, क्योंकि वरना आप लोग सोचेंगे कि पैसा वहाँ मिलता होगा, इनको पैसा वैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो मतलब आपकी टेस्ट सीरीज जो आती हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए, तो उसमें क्या होता है कि सीधे सीधे पूछ लिया गया ये कहाँ की राजधानी है, ठीक है, या पूछ लिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, कब हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा गया, यहाँ पर प्रश्न आपका क्या पूछा जाता है कि नमक तोड़ो कानून, ठीक, कहां से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि इंसान को कंफ्यूज किया जाता है कि नमक तोड़ो कानून, ठीक है, वो क्या होता है कि साबरमती से आपका प्रारंभ होता है और कहां पर जाकर के दांडी नामक स्थान पर समाप्त होता है, और वहां पर गांधी जी क्या करते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं, इसलिए उस पूरे आंदोलन का नाम क्या पड़ जाता है, नमक तोड़ो कानून पड़ जाता है। तो नमक कानून के नाम से भी उसको जाने लगता है। तो अब समझिए कि वहां पर सीधा लिखा था कि प्रारंभ करना, लेकिन अब इंसान जब फैक्ट याद करता है, फैक्ट की फैक्ट्री बना लेता है अपनी मस्तिष्क को, तो क्या होता है कि उसके दिमाग में जो है चीजें निकल जाती हैं, ठीक है। तो आप समझिए बात को कि जब वहां पर उसको कंफ्यूज हो गया, तो साबरमती से प्रारंभ उसको नहीं दिखाई दे रहा है, उसके दिमाग में स्टक हो रहा है, क्या हो रहा है कि दांडी में उन्होंने जो है नमक तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था, और उसी से अपना जो आंदोलन उन्होंने चालू किया था, ठीक है। तो ये ऐसे जो आपको अगर बात करें, चाहे राज्यों वाला सवाल हो, उसमें आर्टिकल 1 की पूरी डिफिनेशन रखी हुई थी, और उसमें कह दिया गया था कि कितना है, तो उसमें तो चलो ठीक है, ऑब्जेक्शन भी रेज हुए कि कहीं कहीं पर जो है अगर आप बात करें तो 9 भी सही मान लिया गया है आयोग के द्वारा, कहीं कहीं पर 8 भी मान लिया गया है, और दोनों ही ऑप्शन में थे, ठीक है। तो अगर उससे भी हट करके बात करें तो इस प्रकार हो सकता है। तो इसकी अगर हम गणना करें, इसकी गणना यहाँ पर करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सबसे यहाँ पर बन रहा था, तो ये बन रहा था जो गुड स्टूडेंट का एवरेज स्कोर बन रहा था वो 78.75 बन रहा था। अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 40 40 62, और 62 में अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, लगभग 77 क्वेश्चन उसका सही हो रहा है। और मान लीजिए कि ये कितना क्वेश्चन करके आते हैं, मान लीजिए 92 क्वेश्चन करके आते हैं, कितना करके आते हैं, 92 क्वेश्चन करके आते हैं। अब यहां से आप देखिए, यहां से आप करेंगे तो कितना क्वेश्चन का अंतर है, 15 क्वेश्चन का डिफरेंस, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपका 3.75 नंबर आपका क्या होता है, घट जाता है। मतलब आपका अगर हम बात करें तो 73.25 नंबर आपका बनना है एवरेज नंबर का। इसी प्रकार से मैंने अगर बात करें निकाला तो लगभग 72 नंबर के आसपास बन रहा है, जो आपका अगर बात करें जो थर्ड श्रेणी का बच्चा होगा, मतलब कि इसी के आसपास आपका आएगा, जो मतलब वही वाले बच्चे हैं जो लगभग एनटीपीसी की भी उस समय तैयारी कर रहे थे, और उनका टाइपिंग भी लग जाती है, और वो मतलब तैयारी नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि टाइपिंग निकली जाएगी तो हम क्यों करें तैयारी, ठीक है। तो ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके 72 नंबर आ जाते हैं, और इतना ही गैप देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो डिफरेंस होता है ना कि आप करके आते हैं और वहां से क्वेश्चन कटते भी हैं, तो वो भी एक जेन्युइन चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप उस चीजों को मान सकते हैं। और ये डाटा भी यही कहता है कि ये एक जो बिल्कुल सेम बन जाती हैं चीजें, वो यहीं पर जाकर के स्टक करती है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं कि कैसे आप करेंगे कि जो एक एवरेज मार्किंग की मैं बात कर रहा हूं, तो कि एवरेज मार्किंग ऐसी बने। एवरेज मार्किंग, अब मैं फाइनल कट ऑफ बताने से पहले एक बात और आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो क्या क्लियरिटी होगी, देखिए आंसर की में कुछ प्रश्न
कुछ प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि ऑब्जेक्शन तो हुए हैं आपके कितने, ऑब्जेक्शन वाले जो क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मतलब जिसके लिए आप ऑब्जेक्शन आपने रेज किए, मतलब ऑब्जेक्शन रेज क्वेश्चन ये जो आपने किए ये ज्यादातर कितने किए गए, 7 से 8 प्रश्न जो वाजिब थे किए। तो वैसे 15 भी क्वेश्चन पे गए हैं, 16 भी गए हैं, तो उनसे आपको मतलब नहीं है। आप जो तथ्य हैं, जो बिल्कुल सही प्रश्न है उस पर भी आप कर देंगे तो आयोग मानेगा नहीं, क्योंकि वहां पर भी बेवकूफ लोग नहीं बैठे हुए, वहां पर भी जो है प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जो जिनके जो है काफी ज्यादा वो टैलेंटेड है और लगातार वो जो है 20 साल 25 साल से प्रश्न बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहां से अगर हम बात करें तो 7 से 8 प्रश्न थे, इसमें भी आयोग द्वारा माने जाने की संभावना कितनी है, 2 या 3 नंबर का अंतर आपको मात्र देखने को मिलेगा। आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अपने दो जो है से इस बात को बिल्कुल नोट करके लिख लीजिएगा कि 2 से 3 नंबर या तो बढ़ेंगे और या तो घटेंगे, दोनों चांसेस हैं। ठीक है, मतलब 2 से 3 नंबर का फर्क आएगा, जिसके मान लीजिए घटे हैं उसके बढ़ेंगे और जिसके बढ़े हैं उसके घटेंगे, ये बिल्कुल 100% सच है। इससे ज्यादा अगर नंबर जो है नहीं बढ़ेंगे, इस बात का मैं 100% आपसे दावा कर सकता हूं, आप लिख लीजिए। ठीक है, और अगर मैं आगे बात करूं, अब मैं बात करता हूं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। फाइनल आपकी जो एक एवरेज मार्किंग के अनुसार निकल के डाटा सामने आ रहा है कि आपका जो है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, आइए बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जनरल है आपका, ठीक है, ओबीसी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ईडब्ल्यूएस है आपका, फिर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी है और फिर है एसटी कैटेगरी। इसके बाद हम बात करेंगे फीमेल कैटेगरी की, ठीक है, फीमेल कैटेगरी। और फिर यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में, यहाँ पर आपके जो दिव्यांग लोग हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, जो आपके रिटायर्ड कर्मचारी हैं, ठीक है, मतलब एक्स आर्मी मैन जिनको हम कहते हैं, ठीक है, एक्स आर्मी मैन, इनके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, जनरल कैटेगरी के बारे में। जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो मेरे अनुमानों के अनुसार, ठीक है, कितना जाएगा आपका 80 नंबर से लेकर के 81 नंबर की कट ऑफ जाएगी। 80 नंबर से लेकर के 81 नंबर की कट ऑफ आपकी रहने वाली है। देखिए, मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूँ कि जो 85 बता रहे हैं, 86 बता रहे हैं, वो एक बिल्कुल ही ऐसी बातें हैं, ठीक है, या तो उनको पता है कि पेपर बिक गया है। 80-85 तभी जाएगी जब पेपर बिक गया है, ठीक है, आराम से इतना मान के चलिए। लेकिन अगर पेपर नहीं बिका है, शुचितापूर्ण रूप से परीक्षा कराई गई है, ठीक है, और परीक्षार्थियों को हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कराई गई है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 80-81 ही कट ऑफ जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। जो फैक्ट है अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि एवरेज मार्किंग, अब आप कहेंगे कि सर एवरेज मार्किंग तो आपने निकाली थी 78.7 है, उसको बता सकता हूँ। देखिए, एवरेज पर कभी भी कट ऑफ नहीं जाती है। एवरेज स्टूडेंट, अगर जो गुड स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हो गए तो एक्सीलेंट स्टूडेंट का क्या होगा, आप ही बताइए। जो लगातार पिछले 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से लगातार उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी रखते ही होंगे ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें 80-81 रहेगी, उसके बाद हम बात करें तो ओबीसी की बात करें तो ये आपकी कट ऑफ जाएगी 79 से 80 के आसपास, एक नंबर। और हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि 1 नंबर कम हो या ज्यादा हो, और ये भी हो सकता है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम चली जाए, ठीक है। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की कितनी रह सकती है, तो 80 के आसपास की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की रह सकती है, इसमें कोई भी जो है मतलब खतरे वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आगे हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी वाले 72 नंबर रख ले, ठीक है, और एसटी कैटेगरी वाले आपके लगभग 70 नंबर रख ले, मतलब 70 से लेकर के 81 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं में अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो लड़की शिक्षार्थी हैं, ठीक है, उनकी काफी ज्यादा हमसे शिकायत रहती है कि आप फीमेल के लिए कट ऑफ नहीं बताते हैं, तो हमने सोचा आज सभी के लिए एक आंकड़ा निकाला जाए और सभी के लिए बनाया जाए। जनरल में अगर हम बात करते हैं तो लगभग अगर आप पेट की बात कर ले तो पेट में अगर हम देखें, देखिए बिल्कुल टपक गया है फिर से, और हम जो चीज बताते हैं उसमें अगर कैप टपक जाता है तो बिल्कुल सच निकलता है, ठीक है।
तो अगर हम बात करें उसके बारे में, तो फीमेल की अगर हम बात करें तो यूपी SSSC पेट की कट ऑफ आपने देखी थी। जनरल कैटेगरी के बॉयज, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनसे सबसे ज्यादा कट ऑफ किसी गई थी, लड़कियों की गई थी। लड़कियां शिक्षा में आगे बढ़ रही हैं, ये अच्छी बात है, ये मतलब कि बहुत अच्छी बात है। देखिए एक बात और यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञानी बातें हो जाएंगी, लेकिन देखिए आप भी ये समझिए कि जब आपकी घर की महिलाएं, बहू, बेटियां शिक्षित होंगी तो आपका परिवार और आपकी अगली जनरेशन भी शिक्षित होगी, तो ये एक अच्छी बात है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग, और जैसा भी मेरे पास डाटा भी आया है, ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें तो लगभग 78 के आसपास, 78 में अगर हम ज्यादा नहीं कहते हैं तो +-2 का आप डाटा ले लीजिए, इसी के आसपास जनरल जो फीमेल है उनकी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, और अगर हम उसमें भी ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी में आप 76 के आसपास रख लीजिए। ईडब्ल्यूएस में कोई भी इसी प्रकार जो है आपका नहीं मिलता है, जो ईडब्ल्यूएस की एक कट ऑफ लगती है उसमें अगर लड़कियां भी शामिल हो जाती है तो लड़कियों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस धारक होती है, ठीक है, तो उसके लिए 2 कट ऑफ नहीं निर्धारित की जाती है। ये जो ईडब्ल्यूएस के लिए फीमेल और बॉयज के लिए अलग बताते हैं, मतलब जो लड़की और लड़कों के लिए अलग बताते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ईडब्ल्यूएस के लिए हमेशा एक ही कट ऑफ निर्धारित की जाती है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो अगर हम एससी और एसटी के लिए बात करते हैं तो इसमें लगभग आप 70 के आसपास रख लीजिए, इसमें +-2 की संभावनाएं हैं। इसकी संभावना है +-2 की संभावना, सभी में +-2 की संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है कि लगभग जो लड़कियां हैं उनका डाटा इतना क्लैरिटी के साथ नहीं मिल पाता है, लेकिन जितना भी मिला, जनरल की लड़कियों को ज्यादा मिल गया था, ठीक है, तो क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं, लेकिन बाकी का भी क्लैरिटी ही है, क्योंकि लगभग अगर आपको 50 से 100 बच्चों का मिल जाए डाटा तो वो भी एक आपके एग्जाम्पल के लिए सेट करने के लिए रहता है। हाँ, दूसरी बात और अगर हम बात करें अब जो दिव्यांग लोग होते हैं या जो एक्स आर्मी मैन होते हैं, जो अब रिटायर हो जाते हैं और फिर से पेपर देते हैं, अगर आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 0 से 3 नंबर में उनका सिलेक्शन यूपी SSSC पेट के थ्रू लेखपाल मेंस के लिए हुआ था। तो उसमें अगर हम बात करें तो मात्र जो है 56 से लेकर के 60 नंबर तक, कहां तक, 56 से लेकर के 60 तक दिव्यांग लोगों का, और अगर हम बात करें कि 66 से लेकर के 68 के बीच किसका आएगा, आपका एक्स आर्मी मैन का आएगा। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है उत्तर प्रदेश जो राजस्व लेखपाल कट ऑफ है, इसके बारे में ये कट ऑफ बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाली है। ये आप समझ लीजिए कि आपका 99.99% आपका एक मतलब 100% तो कोई मतलब अनुमान सही नहीं लगा सकता है, लेकिन आप अपने डाटा के अकॉर्डिंग, अपनी चीजों के अकॉर्डिंग इस पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, किसके कितने नंबर बन रहे हैं, कौन किसने कितने प्रश्न किए थे बताएं। ठीक है, और हाँ, और अभी अगर हम आगे बात करते हैं तो अभी आगे क्या होने वाला है, तो अभी अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आपका, और हाँ, ये मैंने आपको फाइनल कट ऑफ बताई है। एक बात तो बताना ही भूल गया कि पहले आपकी डीबी की कट ऑफ लगेगी, उसके बाद फाइनल कट ऑफ लगेगी। यहां मैं लिख देता हूं राजस्व फाइनल कट ऑफ, क्या लिख देता हूं, फाइनल कट ऑफ है आपकी। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ है आपकी। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ है आपकी। डीवी के लिए आप इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर की कम होगी, डीवी के लिए मैंने नहीं बताई है आपको। ठीक है, क्योंकि डीवी के लिए अभी ये क्लियर नहीं किया उन्होंने कि 1.5 गुना बच्चे बुलाएंगे या 2 गुने बच्चे बुलाएंगे। ठीक है, ये फिलहाल आपकी फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ आपकी ये लगेगी जा करके। ठीक है, जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है, इससे ऊपर जिसके भी नंबर है वो फटाफट बढ़िया से लड्डू वड्डू मंगवा लो, और क्योंकि बढ़ जाएंगे लड्डू। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल में। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।